पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, परीक्षित राज, ये देखा जो जीव पाप करता है उसको 24 प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, परीक्षित खड़े हो गए, प्रभु ऐसा कोई उपाय, कौन कौन से नरक हैं, क्या करने से व्यक्ति नरक में जाता है? सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लगे। बोले पहला नरक बताया ताम्रस। बोले ये कौन सा नरक होता है? बोले ये वह नरक है जहां पर पराया धन पराई स्त्री चुराने वाले को ताम्रस नाम का नरक मिलता है। सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित। दूसरा बताया अंधता मिश्र। बोले ये कौन सा नरक होता है? बोले पराई स्त्री का धर्म नष्ट करने वाले इस नरक में जाते हैं। बोले क्या होता है? बोले आंखें निकालकर इसमें गिरा दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती है। पराई स्त्री का धर्म नष्ट करते हैं। तीसरा नरक बताया रोख नरक। जो मेरे और मैं और मेरे के घमंड में रहते हैं वो रोख नाम के नरक में गिरते हैं। बोले इसमें क्या होता है? बोले रोरा नाम का एक कीड़ा होता है जो नोच नोच करके खाता है, जो घमंड में रहते हैं। चौथा बताया महारोग। बोले ये कौन सा नरक है? बोले अपने शरीर का पोषण करने वाले, जो केवल अपने शरीर को भरते हैं, दुनिया से कोई मतलब भैया खा लो पी लो यही संग जाएगा। बोले ये महारोग नाम के नरक में जाते हैं। बोले इसमें क्या होता है? बोले इसमें कीड़े मकोड़े नोच नोच करके खाते हैं। पांचवा बताया कुंभी पाक। बोले इसमें कौन जाता है प्रभु? बोले इसमें वो व्यक्ति जाता है जो पशु पक्षियों का वध करता है। बोले उसका क्या होता है? बोले उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, जल जल करके तड़प तड़प करके मरता है। छठवां बताया कालसूत्र। बोले इसमें कौन जाता है? बोले पिता ब्राह्मण देवता से द्रोह करने वाला इस नरक में जाता है। बोले क्या होता है? बोले इसमें भी कीड़े नोच नोच करके खाते हैं। सातवां बताया असीपत्र। बोले इसमें कौन जाता है? बोले पाखंडी पुरुष इसमें जाता है, तलवार से उसको बीच से चीर दिया जाता है। सातवां बताया असीपत्र। आठवां बताया शूकर मुख। बोले शूकर मुख में कौन जाता है? जो बिना अपराध के किसी को दंड देता है वो शूकर मुख नाम के नरक में जाता है, इसमें भी कीड़े नोच नोच करके खाते हैं। नमा बताया अंधकूप। बोले इसमें कौन जाता है? बोले जो दूसरे की जीविका नष्ट करता है वो इस नरक में जाता है, इसमें भी कीड़े नोच नोच करके खाते हैं। दसवां बताया कृमि भोज। बोले कृमि भोज में कौन जाता है? बोले कृमि भोज में वह व्यक्ति जाता है जो यज्ञ हवन नहीं करता, उसको एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है, वो आंखों को नोच नोच करके निकाल निकाल करके खाता है। देखिए हवन हमें करना चाहिए। शास्त्रों में कहा यज्ञ वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ ही संसार का सबसे ऊंचा कर्म है। देखिए आप भंडारा करें और मनुष्य का ये लक्षण है कि कोई न कोई दुश्मन अवश्य ही होता है। हमने ये कह दिया हमारे इस भंडारे में प्रत्येक व्यक्ति खाने आए तो तुम्हारा दुश्मन तो नहीं आएगा। अब दुश्मन नहीं आया तो कैसे खिलाओगे? दुश्मन कब चाहेगा कि आपका यज्ञ पूरा हो जाए? तब आपको क्या करना है? आपने वो खीर पूरी की आहुति लेकर के अग्निदेव को दे दिया, अग्निदेव ने वायु देवता को दे दिया, और कहो वायु देवता को सब लेते कि नहीं लेते? तो आपका दुश्मन हो, अपना हो या पराया हो, सबको समान रूप से भोजन पहुंच जाता है। यानी नहीं कोई कहे कि हमने भोजन खाया ही नहीं, बोले आंखें बंद नाक बंद करके बैठ जाए, एक घंटा देख भोजन खाया कि नहीं खाया, अग्निदेव को दे दो। इसलिए यज्ञ वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, हमें हवन करना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करने का कोई मतलब है, लेकिन शास्त्रों में ये मर्यादा दी है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, धर्म रक्षक हैं, वो समाज को इन किन प्रकार से बचाते रहे। भैया आप हमें बुरा कहो अच्छा कहो, लेकिन हमारा ये धर्म बनता है कि हम सब ईश्वर की संतान है, और कोई हमारा अपना कोई विकृति में जाता है, ये संसार के वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है उसको संभाले, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज लोग हवन कुंड छोड़ दिया, चिलम कुंड बनाया, अगरबत्ती को छोड़ करके बीड़ी को बनाया, संसार उल्टे मार्ग पर निकल गया। देखिए हवन में हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं ना, ओम विश्वानि देव शब्द दुरितानि पराशुवयद भद्रम तन्ने आसुव, ओम हिरण्य गर्भः संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतरे कासीत स्वाहा, बोलते हैं ना। लेकिन हवन कुंड में क्या होता है? पहले अग्नि जलाई जाती है ना पंडित जी महाराज, अग्नि जलाई जाती है ना, पहले अग्नि जलाते हैं और ऊपर से सामग्री की आहुति लगाते। क्यों? कि इसका धुआं ऊपर जाएगा ताकि सबकी रक्षा करेगा। और चिलम कुंड में क्या होता है? अग्नि सामग्री नीचे और अग्नि ऊपर। बोले क्या है? कि इसका धुआं नीचे जाएगा, सबको बीमार करेगा। अब लोग जो बीड़ी पीते हैं, अब ऐसा कोई अमृत तो बीड़ी में होता नहीं कि भैया मैं तो केवल अमृत तो मैं पी लेता हूं, इसका नुकसान तो मुझे होगा, मैं सिर्फ तुम्हें धुआं देता हूं।
भाई खुद पी रहे हैं, उससे ज्यादा दूसरों को दे रहे हैं, क्योंकि एक से पीते एक मुंह से और दो ये सालांसर है ना एचडी मोटरसाइकिल वाले, और दोनों से दूसरों के लिए निकाल देते हैं। बोले तुम दुगने परेशान रहो इससे। अब देखो मंत्र सबके होते हैं, बिना मंत्र के किसी का काम ही नहीं चलता। सबके मंत्र होते हैं ना, चिलम का भी मंत्र होता है, अकड़ दत्ता फूकते बंबई और कलकत्ता, कैलाश के राजा दम लगावे तो आजा, ये मंत्र है। जिसने न पी गांजे की कली उस लड़का से लड़की भली, चिलम चंदन फूक कहते हैं ना, कितने मंत्र बोलते हैं, इनके भी मंत्र हैं भैया। तो संसार उल्टे मार्ग पर चला गया, हमने अपने धर्म को छोड़ दिया और बताया संतों ने कि सुखमय होगा घर परिवार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा संसार, नर नारी सब हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। भैया एक बात बताओ, हम सब भगवान के, हम सबका भगवान प्यारा है कि नहीं है ना? तो कहते हैं कीर्तन बजाने से हमारे अंदर जो पाप रूपी पक्षी बैठा है वो जब मुंह के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसलिए हमें तालियां बजानी चाहिए ना। कहते हैं ठंडे ठंडे पानी से गर्म लिखा है, और कोई जब हमारे पैर छूने आता है ना, बूढ़ी अम्मा माता जी बहुएं पैर छूती हैं तो कैसे आशीर्वाद देती है, दूधन नहीं है पूतन, कोई जी कहते हैं लक्ष्य से नहीं है, पियर्स से नहीं है पूतन भलिए, कोई कहता है काकई दूधन नहीं है, क्योंकि हमारे देवता दूधों से नाते हैं। अगर हमें देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं, अगर आपको अपना चेहरा बड़ा सुंदर करना है ना, तो दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं, करोड़ों रुपया चला जाता है इन फैक्ट्रियों के पास में, इसको बंद करो। अगर आपको सुंदर बनना है तो किसी ब्यूटी पार्लर वालर जाने की जरूरत नहीं है, दूध ले लो और दूध लेकर के रुई भिगा करके कॉटन लेकर के चेहरे पर फिराना शुरू कर दो। ये इतनी बढ़िया क्रीम है, 1.5 मिनट में अंदर की गंदगी को रूह पे बाहर कर देता है। 1.5 मिनट में प्रैक्टिकल कर लेना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, फोकट में 5-7 हजार रुपया महीना दे करके आते नहीं ब्यूटी पार्लर, फोकट में जाता है। बिल्कुल समाप्त करो इसको भैया, कितनी बढ़िया व्यवस्था दी, कितनी अच्छी व्यवस्था दी। तो देखिए हमें तालियां बजानी चाहिए कि नहीं? एक माता जी ऐसे टिक के बैठी, बुढ़ापा आएगा का माता जी? नहीं, आपसे कहना पीछे मत देखो, ऐसे बैठी है टिक के आराम से। भगवान की कथा में आए तो भगवान के आसन में बैठे, भाव से तालियां ऊंचे हाथ करें। देखिए जब तक आप गाओगे नहीं, मेरी भी शर्त है, मैं गवा के मानूंगा, अन्यथा मेरे पास एक इंजेक्शन है और इंजेक्शन का प्रयोग करूंगा, लगेगा तब तो बाद में कम चेटेगा, घर तक चेटेगा फिर बाद में। इसलिए भाव से बोलो कि सुखमय होगा घर परिवार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा घर परिवार, नर नारी हवन रचाओ, और पावन हो पवन हवन से टकरावे ऊपर घन से, पावन हो हवन से टकरावे ऊपर घन से, नव से बरसे जल की धार, नर नारी हवन रचाओ, घन से बरसे जल की धार, नर नारी हवन रचाओ। एक बार कहिए श्री राधे।
जल से होती हरियाली, फल फूल लगे हर डाली। वो जल से होती हरियाली, वो फल फूल लगे हर डाली। ओ हर प्राणी का उपकार, नर नारी हवन रचाओ। ओ हर नारी का उपकार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। बोले गोविंद भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी ने 24 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कहने लगे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 24 प्रकार के नरक बताए। राजा परीक्षित सभा के अंदर खड़े हो गए, प्रभु आपने नरक तो बता दिए, लेकिन ये बताओ अब इन नरकों से कैसे बचा जाए, इसका कोई उपाय बताओ। बोले बताएं? बोले हाँ, इसका कोई उपाय बताओ। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, इसके विषय में एक बहुत सुंदर कथा कहता हूं, उसे आप ध्यान से सुनो। इस नरकों से बचने का कौन सा उपाय है? कहने लगे, कान्यकुब्ज नाम का एक नगर है, जहां पर अजामिल नाम का एक व्यक्ति रहता है। कान्यकुब्ज नाम का नगर, अजामिल नाम का एक व्यक्ति रहता है, बड़ा ही धर्मनिष्ठ है। रोजाना भगवान के देवालय जाता है, देवालय में पूजा करता है, मंदिर में पूजा करता है, अपने घर लौट करके आता है। परपुरुष को, पर स्त्री को कभी उसने स्वप्न में भी नहीं देखा, बड़ा ही धर्मनिष्ठ है। एक दिन देखा, ये अजामिल मंदिर के लिए जा रहा है, और अजामिल जब मंदिर के लिए जा रहा है तो उसने देखा उधर से एक सुंदर स्त्री आ रही है। जब एक सुंदर स्त्री को देखा, इसने जब सुंदरता को देखा, ये कामी हो गया, इसके मन में काम पैदा हो गया। अब ये उसके साथ में व्यभिचार के लिए जुड़ गया, व्यभिचार करने लगा। भैया, हम किसी की सुंदरता देखते हैं, हम लोग कामी बन जाते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। मैंने कल कथा में ये बताया था, सुंदरता सिर्फ गंदगी है। आपने कभी ये विचार नहीं किया, हम लोग जब फोटो खींचते हैं